दिवाली से ठीक पहले झारखंड की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने महिलाओं को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त की राशि जारी कर दी है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं के बैंक खातों में अगले 24 घंटे के भीतर 2500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार चाहती है कि इस बार महिलाएं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दीपावली मना सके और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लंबे इंतजार के बाद इस राशि से महिलाओं के चेहरों में फिर से खुशी लौट आई है। यह झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए एक सच्चा दिवाली तोहफा साबित होगा। चुनावी माहौल के बीच झारखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में वोटर आईडी बनाने की प्रक्रिया के दौरान उम्र से संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी और छेड़छाड़ के मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने पाया कि कई जगहों पर जानबूझकर जन्म तिथि से संबंधित कागजातों में बदलाव किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट में कुछ लोगों को अनुचित तरीके से शामिल किया जा सके। आयोग ने राज्य के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी मामलों की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। रांची जिला प्रशासन ने दीपावली के दौरान किसी भी तरह की आगजनी, हादसे या आपात स्थिति से बचने के लिए पटाखा विक्रेताओं और आम नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि सभी पटाखा विक्रेता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। पटाखे केवल प्रशासन द्वारा तय की गई जगहों पर ही बेचे जाएं। सड़कों, बाजारों, पेट्रोल पंपों या भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखे बेचना सख्त मना है। बच्चों को पटाखे बेचने के काम में न लगाया जाए और ग्राहकों को हमेशा लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही पटाखे खरीदने चाहिए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम दिवाली के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि कोई हादसा न हो और त्यौहार शांति तरीके से मनाया जा सके। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कई पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और युवा चेहरे शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में जगह दी है। पप्पू यादव के शामिल होने से कांग्रेस को उम्मीद है कि बिहार में कुछ सीटों पर उसका जनाधार मजबूत होगा। इस सूची में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव और अन्य कई बड़े नाम भी शामिल है। आदिवासी ओंकार रैली के मंच पर एक बड़ा विवाद देखने को मिला। केंद्रीय सरना समिति की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष निशा भगत को मंच पर जगह नहीं दी गई। निशा भगत ने आरोप लगाया है कि यह रैली ईसाई समुदाय द्वारा प्रायोजित थी और जानबूझकर सरना समिति के अध्यक्ष को मंच पर स्थान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरित ईसाई, क्योंकि वे आदिवासी पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। निशा भगत के इस बयान से रैली में मौजूद कई लोग हैरान रह गए। वहीं इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है। झारखंड सरकार ने गरीबों के हित में एक बहुत बड़ा और मानवीय फैसला लिया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अब राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति केवल इस वजह से अपनी जान नहीं गंवाएगा कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है या इलाज के लिए पैसे नहीं है। मंत्री ने बताया कि कई गरीब और असहाय मरीजों के सामने ऐसी स्थिति आई थी कि राशन कार्ड न होने की वजह से वे आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या अफवाह स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा पाए। अब सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे सभी लोगों को आपातकालीन स्थिति में सहायता दी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति भूख या इलाज के अभाव में मौत का शिकार न बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को रांची के जयपॉन ग्राउंड डोरंडा में आयोजित 20वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रतियोगिताओं और तकनीक अनुसंधान श्रेणियों में चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है और राज्य के विकास में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक दौर में पुलिस की जिम्मेदारियां और चुनौतियां दोनों बढ़ गई है, इसलिए उन्हें नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट करना होगा ताकि अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ सके। कल्पना सोरेन ने धनतेरस के अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का आलोक लेकर आए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि हर घर में खुशहाली, शांति और समृद्धि की दीप सदा जलते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालने के लिए SIR यानी स्पेशल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची में घुसपैठियों को निकालने के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता है तो राहुल गांधी को इससे परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बसाया है और अब जब उन्हें हटाने की बात हो रही है तो राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत करती है और चाहती है कि पूरे देश में SIR प्रक्रिया चलाई जाए ताकि सभी घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाया जा सके।
देवघर के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। देवघर एम्स के पास 60 एकड़ की लागत से एक आधुनिक विद्युत ग्रिड का निर्माण चल रहा है, जो कि फरवरी या मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह ग्रिड औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाएगा। निशिकांत दुबे ने बताया कि दिशा समिति की बैठक में देवघर के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें बच्चों के लिए पार्क बनाना, गरीबों के लिए आवास निर्माण करना और सार्वजनिक जमीनों का जनहित में उपयोग करना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए यह योजनाएं देवघर और आसपास के इलाकों में नई रोशनी लेकर आएगी। रांची के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट वाले सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,23,250 हो गई है। वहीं 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव 1,29,410 तक पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की कीमत में गिरावट आई है। 1 किलो चांदी अब 26,000 में बिक रही है। सोने के भाव बढ़ने से बाजार में हलचल बढ़ गई है, जबकि चांदी के व्यापारियों में थोड़ा निराशा देखा जा सकता है। झारखंड में इस बार दीपावली के दौरान मौसम कुछ बदला बदला नजर आ सकता है। 20 और 21 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, पलामू, गढ़वा, चतरा और लोहरदगा जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 21 से 23 अक्टूबर के बीच इन जिलों में सुबह के समय कोहरा और हल्की धुंध की स्थिति बन सकती है, लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा। हजारीबाग के 16 सरकारी स्कूलों में लगातार 5 साल से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परिणाम खराब रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान अध्यापकों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को चिन्हित किया है। इसके बाद 7 उच्च विद्यालय और 9 +2 स्कूलों के कुल 16 पदभारी प्रधान अध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीओ ने इस संबंध में 10 अक्टूबर को नोटिस जारी किया है। इसमें सभी प्रधान अध्यापकों को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने का